भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में वोट किया है। पहले 120 देश फिलिस्तीन के साथ थे, अब 145 देश हो गए हैं। वहीं खाड़ी देशों ने 57 खाड़ी देशों ने साफ साफ आज अंतिम मौका है इजराइल के पास, या तो वो युद्ध रोके या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिरकार भारत ने वही स्टैंड लिया जो अब तक भारत की विदेश नीति रही है। यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के लोगों को स्थापित करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक बिल आया था, उस पर वोटिंग हुई। 145 देशों के साथ भारत ने भी वोटिंग की कि फिलिस्तीन को उसका ज़मीन मिलना चाहिए, वापस मिलना चाहिए और फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचाई जानी चाहिए। सोचिए अब उन भक्तों का क्या होगा जो कल तक इजराइल चिल्ला रहे थे। लेकिन इजराइल की मुसीबत अब शुरू हो गई है। हूती ने इजराइल के रिसोर्ट शहर पर हमला किया है, जो सबसे बड़ा शहरों में से एक है, जैसे राजधानी तेल अवीव है। उसी तरह से लगातार हिजबुल्लाह जो है वो बमबारी कर रहा है, हूती बमबारी कर रहा है और चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया गया है। और अब तो सऊदी अरबिया ने भी कहा है कि या तो इजराइल युद्ध को रोके या हमले के लिए तैयार रहे। तो सोचिए स्थिति ये है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है और अब धीरे धीरे अमेरिका भी साथ छोड़ देगा। वहीं ईरान ने कहा है कि अब बात करने का वक्त नहीं है, अब सबक सिखाएंगे। ईरान दो मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान एक तरफ जहां इजराइल पर हमले कर रहा है, वहीं वो अमेरिकी अड्डों पर, उन अड्डों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिका का बेस है। दरअसल अमेरिका का खाड़ी देशों में 13 अड्डे हैं जहां से वो अपने सैन्य संचालन करता है और वहां से इजराइल की मदद पहुंच रही थी। और अब उन अड्डों पर ईरान हमला शुरू कर चुका है, इराक में हमला भी किया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी बड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि आज अंतिम दिन है और अब हम खुलकर इजराइल पर बमबारी करेंगे, रॉकेट दागेंगे। और सोचिए किस तरह से हिजबुल्लाह ने कहा है कि रूस ने हमें एटॉमिक मिसाइल भी दिया है, सारे हथियार भी दिए हैं। वहीं रूसी सेना भी गजा की तरफ पहुंच रही है। सीरिया ऑलरेडी इस युद्ध में शामिल है, हमला कर रहा है, और यमन का हूती भी हमला कर रहा है। और ये सारे के सारे जो लड़ाके हैं वो गजा पहुंच रहे हैं और उसका भयानक अंजाम भी हो रहा है। हवाई हमले में जरूर इजराइल बढ़त बनाए हुए था, उसने पूरे फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया गया, लेकिन जमीनी हमले में इजराइल की नाजुक स्थिति हो रही है और लगभग हजारों इजरायली सेना को एक साथ हिजबुल्लाह, हमास और हूती ने मिलकर मार गिराया है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दरअसल हमास में जिस तरह से फिलिस्तीनी अब शामिल हो रहे हैं और उनको जिस तरह से हथियार मिल रहा है, उसके बाद उनका मनोबल बढ़ गया है। आम फिलिस्तीनी भले बेघर हो गए हों, लेकिन हमास की संख्या बढ़ गई है और लगभग 10 लाख युवा जो है वो उसमें शामिल हो रहे हैं। और वहीं सुरंग बना के बैठे हमास के लड़ाकों से इजराइल के सैनिकों का सामना हो रहा है और वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि गजा पट्टी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। और उन्हीं के ड्रेस में हमास वाले, हिजबुल्लाह वाले और हूती वाले हमला कर रहे हैं। तो ये सबसे खतरनाक खबर है। तो ज़मीनी मोर्चे पर इजराइल तहस नहस हो रहा है और उसको अब कोई किसी न किसी समझौते पर पहुंचना पड़ेगा। उससे भी बड़ा अपडेट है, रियाद में खाड़ी देशों की बैठक हुई और जिस तरह से सऊदी अरबिया के प्रिंस ने कहा कि तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन रोका जाए और प्रिजनर्स को छोड़ा जाए। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के पास आज 12 तारीख का अंतिम दिन है और आज देर शाम तक उसने युद्ध नहीं रोका तो 57 खाड़ी देश एक साथ हमला भी कर सकते हैं और इस युद्ध को आगे बढ़ा सकते हैं। ये लगभग साफ हो गया है। तो अब तय है कि यह युद्ध या तो लंबा खींचेगा या इजराइल को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ताज़ा अपडेट ये है कि लगभग 12,000 लोग मारे गए हैं फिलिस्तीन में, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हैं और चारों तरफ अफरा तफरी है। 20 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं, उनका घर मलबे में तब्दील हो गया है और इसकी कीमत जो है वो इजराइल को अब चुकाना पड़ सकता है। वहीं चारों तरफ से इजराइल पर भी हमले शुरू हो गए हैं। फिलहाल 4 देश खुलकर इजराइल पर बमबारी भी कर रहे हैं, रॉकेट भी दाग रहे हैं और इजराइल के कई शहर जो है इसकी चपेट में हैं और जल रहे हैं। इजराइल व्यवस्थित देश है, ताकतवर देश था, इकॉनमी अच्छी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी,
लेकिन पूरा जो 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 बॉर्डर का इलाका है, चाहे लेबनान से जुड़ा हो, चाहे सीरिया से जुड़ा हो, चाहे तुर्क ईरान से जुड़ा हो, उन इलाकों में जो इजरायली हैं वो भागकर बीच में पहुंच रहे हैं ताकि उनको नुकसान न हो। और अभी तक तो वो बच पा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जब रूसी फाइटर प्लेन उड़ने लगेंगे और जब रूसी हथियार लेबनान, हिजबुल्ला, हमास को मिलेगा, उसके बाद इजराइल का बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब दुनिया का उसका कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं है। वहीं यूनाइटेड नेशन ने जिस तरह से पहले समझौते के लिए एक वोटिंग कराई थी, 120 देशों ने शांति स्थापित करने की बात कही थी, उसको इजराइल ने नहीं माना। अब 145 देशों ने वोटिंग की है और उन्होंने कहा है कि तुरंत इजराइल फिलिस्तीन में मदद पहुंचाई जाए और गज़ा में, और लोगों को, विस्थापित लोगों को शेल्टर दिया जाए। और इसमें 145 देशों ने हाँ में वोटिंग की है, फिलिस्तीन के साथ वोटिंग की है। 7 देश अब इजराइल के साथ रह गए हैं, पहले 22 देश उसके साथ थे। और अब सोचिए, पहले 45 देशों ने वॉकआउट किया था, अब 19 देश, और भारत ने पिछली बार वॉकआउट किया था। इस बार उसने खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की और वो चाहता है कि फिलिस्तीन को मदद पहुंचाई जाए। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि चीन इस ताक में था कि जैसे ही भारत इजराइल के साथ खड़ा होगा वो खाड़ी देशों पर अपना कंट्रोल करेगा। लेकिन सोचिए, पहली बार खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं, और आज के डेट में जो भी देश इजराइल के साथ खड़ा होगा, खाड़ी देश उससे सारे संबंध तोड़ लेंगे। और चाइना इसी गफलत में था, लेकिन भारत की पॉलिसी जो हमेशा से रही है उस पर फिर भारत लौट आया है और उसने इजराइल के मुकाबले खाड़ी देशों के साथ बने रहना तय किया है। भारत का व्यापार, विदेशी भंडार, भारत के लोगों को रोजगार जो है वो खाड़ी देशों पर निर्भर है, और चीन इसी मार्केट पर नज़र जमाए हुए। खाड़ी देशों पर भारत का बड़ा व्यापार है और भारत निर्यातक है, आयात नहीं करता है, निर्यात करता है। तो ये भी बड़ी पॉलिसी है। वहीं रूस जो है वो भी अपने हित साधने में लगा। उसको लग रहा है कि यूक्रेन में उसे अमेरिका ने फंसा रखा है, उसको इजराइल के बहाने अमेरिका पर हमला करना है। ईरान सुलेमानी का बदला लेना चाहता है, और 57 देश अब एकजुट हो गए। पहली बार है, सोचिए, अमेरिका के खिलाफ सारे खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं। वो सीधे सीधे अमेरिका को कह रहे हैं कि इजराइल को रोको या अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें, इससे पहले इराक पर हमला हुआ, लिबिया पर हमला हुआ, खाड़ी देश एकजुट नहीं हुए थे, लेकिन अब वो खुलकर एकजुट हो गए हैं और भारत अब फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी 37वें दिन की। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।